खेलयार में आपका स्वागत है। आज हम उन 7 क्रिकेटरों की बात करेंगे जिनको मैदान पर ही जान गंवानी पड़ी। वैसे तो खेल में चोट लगना आम बात है, अब इतने सारे सुरक्षा उपकरण हैं कि खिलाड़ी सुरक्षित रूप से खेल सकते हैं। इसके बावजूद कुछ क्रिकेटरों को गेंद लगने के कारण मैदान पर ही धराशायी होना पड़ा है। कम उम्र में क्रिकेटर की मृत्यु फैंस के लिए सदमा है। कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी मृत्यु से खेल जगत सदमे में है। 2014 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज की मौत चौंकाने वाली थी। प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में बल्लेबाजी करते समय उनके सिर पर गंभीर चोट लगी और वे मैदान पर गिर पड़े। ह्यूज ने 2009 में 20 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। ह्यूज प्रथम श्रेणी शेफील्ड शील्ड मैच में 63 रन पर खेलते समय सीन एबॉट के बाउंसर पर घायल हो गए थे। गेंद उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि वह कोमा में चले गए। वह 2 दिनों तक कोमा में थे, फिर उनकी मृत्यु हो गई। 30 नवंबर को उनका जन्मदिन था। 3 दिन पहले यानी 27 नवंबर 2014 को वह 25 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत के खिलाफ खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ह्यूज को अनोखी श्रद्धांजलि दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी। ह्यूज को 11वें खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया था। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया की पारी 0 पर 1 आउट से शुरू हुई। जो विकेट खोया वह फिलिप ह्यूज का था। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर डेरेन रैंडल की मौत चौंकाने वाली थी। दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर डेरेन रैंडल की मैदान पर ही मौत हो गई। उस वक्त उनकी उम्र महज 32 साल थी। 2 दिसंबर 1980 को जन्मे डेरेन ने 2009 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया। 27 अक्टूबर 2013 को एलिस ईस्टर्न केप में एक मैच के दौरान पुल शॉट खेलने की कोशिश करते समय सिर में गेंद लगने के बाद डेरेन मैदान पर गिर पड़े। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। पाकिस्तान के क्रिकेटर जुल्फिकार की मौत भी एक सदमे के रूप में हुई जब प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच खेलते समय गेंद उनकी छाती पर लगी। क्रिकेटर जुल्फिकार अली भट्टी मैदान पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त उनकी उम्र महज 22 साल थी। सिंध प्रांत के सुक्कुर में बेगम खुर्शीद मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलते समय गेंद सीने पर लगी। गेंद इतनी तेज लगी कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना डेरेन रैंडल जैसा ही पुल शॉट खेलते समय घटी। 19 दिसंबर 2013 को महज 22 साल की उम्र में जुल्फिकार ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा किया। क्रिकेट के मैदान पर सिर या छाती पर गेंद लगने से खिलाड़ियों की मौत हुई है, लेकिन इनमें से कोई भी दुर्घटना रिचर्ड ब्यूमोंट की मौत का कारण नहीं बनी। वो दिल का दौरा पड़ने के बाद मैदान पर गिर पड़े थे। वह पेडमोर क्रिकेट क्लब और एस्टवुड बैंक क्रिकेट क्लब के बीच मैच में फील्डिंग कर रहे थे। 5 अगस्त 2012 को अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त उनकी उम्र 33 साल थी। पेडमोर के लिए ब्यूमोंट खेल रहे थे। ब्यूमोंट की मैदान पर मौत से क्रिकेट जगत को गहरा सदमा लगा। भारतीय बल्लेबाज रमन लांबा का जन्म 2 जनवरी 1960 को मेरठ में हुआ था। उन्होंने भारत के लिए 4 टेस्ट और 32 वनडे मैच खेले हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज रमन लांबा की एक खासियत थी कि वह बल्लेबाज के पास फील्डिंग करते समय कभी भी हेलमेट नहीं पहनते थे। कई लोगों ने उन्हें हेलमेट पहनने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। बिना हेलमेट के बल्लेबाज के करीब फील्डिंग करने की उनकी खासियत उनकी मौत का कारण बनी। 1998 में ढाका में एक क्लब मैच के दौरान फील्डिंग करते समय लांबा के सिर पर गेंद लगी थी। इस गंभीर आघात के कारण लांबा 3 दिन तक बेहोश रहे। उसके बाद उन्हें कभी होश नहीं आया। 38 साल की उम्र में उनकी मौत से क्रिकेट जगत सदमे में था। अबाहानी के कप्तान खालिद मसूद ने लांबा को शॉर्ट लेग पर फील्डिंग के लिए नियुक्त किया था।
ओवर में 3 गेंदें शेष रहने पर मसूद ने लांबा से हेलमेट पहनने को कहा। हालांकि लांबा ने कहा कि अब सिर्फ 3 गेंदें बची हैं। गेंदबाज सैफुल्ला खान की गेंद पर बल्लेबाज मेहराब हुसैन ने पूरी ताकत से शॉट खेला। पास ही खड़े लांबा के सिर को गेंद लगी। 23 फरवरी 1998 को उनकी मृत्यु हो गई। 1993 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डर्बीशायर के लिए खेलते समय इयान फोले की आंख के नीचे गेंद लग गई थी। महज 30 साल के फोले गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। वह वर्किंगटन टीम के खिलाफ खेल रहे थे। इंग्लैंड में जन्मे इयान फोले दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत 1982 में एक गेंदबाज के तौर पर हुई थी। यह घटना 1870 की है। दाएं हाथ के बल्लेबाज इंग्लैंड के जॉर्ज समर्स प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच खेल रहे थे। एमसीसी के खिलाफ नॉटिंघमशायर के लिए बल्लेबाजी करते समय जॉर्ज को एमसीसी के तेज गेंदबाज जॉन प्लैट्स की उछलती गेंद सिर पर लगी थी। हालांकि यह गेंद से लगा एक गंभीर झटका था, लेकिन जॉर्ज ने कोई उपचार नहीं लिया। वे घर लौट आए। उन्होंने सोचा सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार 4 दिन बाद महज 25 साल की उम्र में जॉर्ज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस वक्त लॉर्ड्स की पिच बेहद खराब थी। जॉर्ज की मृत्यु के बाद लॉर्ड्स की पिच में सुधार किया गया। उसके बाद किसी ने भी तेज गेंदबाजी करने की हिम्मत नहीं की थी। जॉर्ज की मौत से रिचर्ड डैफ्ट को इतना सदमा लगा कि वह तेज गेंदबाजी के विरोध में सिर पर तौलिया लपेटकर मैदान पर उतरे थे। इस विषय पर विस्तार से पढ़ने के लिए खेलिया.com पर आप विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ऐसी ही खेल से जुड़ी जानकारी के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।